Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Material Hub. In previous class we have studied the chemical reaction and their characteristics. So students, today we will discuss some question based on previous classes and the new topic chemical equation. The questions are on your screen. फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। मींस जो हम ये एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे वो मैंने आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, उनके ऊपर हम स्पेशली आज हम उनके एग्जांपल्स पे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा रिव्यू के लिए इवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जांपल, evolution of gas का निष्कासन। फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने करवाया था HCl प्लस जिंक। जब भी मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 यानी मेटलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट एग्जांपल तो ये है। सेकंड एग्जांपल HCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट आपको याद हो, इफ यू हैव रिमेंबर व्हेन ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड poured into calcium carbonate, then there is a evolution of carbon dioxide gas। जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम एक टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली हिंदी में बोलते हैं, अगर मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम परख नली में लेकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदे, अम्ल की कुछ बूंदे उसमें डालेंगे तो क्या इवोल्यूशन होगी वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मींस CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। ये इक्वेशन होगी आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेम सेम रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे अम्ल हो जाएगा इन दिवर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड इंग्लिश में सेम है, कैल्शियम क्लोराइड। ये तो 2 एग्जांपल हो गए इवोल्यूशन ऑफ गैस के। नेक्स्ट करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कॉमन एग्जांपल मैंने आप सबको बताया, इफ यू हैव रिमेंबर्ड व्हेन मैग्नीशियम रे burn in open air it forms मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट MgO, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। सेकंड एग्जांपल
पोटेशियम आयोडाइड Ki+PbNO3 की ट्वाइस क्या बनाएगा PbI2 प्लस KNO3 2 और 2। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा लेड आयोडाइड। एक और एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 क्या बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस HCl। ये भी क्या प्रेसिपिटेट है। सो नेक्स्ट देखते हैं वीडियो को रोक के राइट डाउन कर लिए लेना आप सब। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। इसके एग्जांपल देने हैं हमें चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। इसके भी मैंने आप सबको 2 एग्जांपल्स करवाए थे। If you have remembered what is the name of KMNO4 in local language, ये जो हम लोकल लैंग्वेज में नाम देते हैं इसको KMNO4। इसका कलर होता है पर्पल। पोटासियम परमैंगनेट नेट प्लस सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपके लेमन में मिलता। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला C6H7O8। सॉरी उल्टा लिख दिया। C6H8O7 क्या बनाता है HMNO4 परमैंगनिक एसिड परमैंगनिक एसिड सिट्रिक एसिड प्लस आइसोसिट्रेट C6H5K3O7। आइसोसिट्रेट। ये क्या हुआ पूरा सॉल्यूशन क्या हुआ कलरलेस। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड है एसिडिफाइड डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इसे कंप्लीट को क्या बोलते हैं हम एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। ये इसका कलर होगा क्रोमेट। इसका कलर होता ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर का होता है नारंगी। ये जो कोई भी रिएक्शंस हैं इनके नेम सेम रहते हैं। कहीं ये हिंदी मीडियम वाले ये समझे कि ये अलग नेम है, नहीं सेम रहेंगे ये नारंगी। जब भी ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस Cr2 क्रोमियम सल्फेट Cr2 SO2 की
थ्राइस। जो ये कॉम्प्लेक्स हुआ है ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर। अब आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग में क्या ऑरेंज कलर का, लास्ट में क्या हो जाता है ग्रीन कलर। सॉरी यहाँ पे 4 आया, ध्यान में नहीं रहा। तो ये होगा चेंज इन कलर। नेक्स्ट करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में, मीन्स तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन होता है 2 टाइप्स का, या तो इवोल्यूशन ऑफ हीट। जब इवोल्यूशन ऑफ हीट यानी ये गैस का निष्कासन, गैस का नहीं, ऊर्जा का निष्कासन, हो तो उसे क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक। फर्स्ट चेंज तो ये होता है एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी। इसका एग्जांपल एसिड, कोई भी एसिड जब वो वाटर में डिसोल्व किया जाएगा तो क्या होगा, हीट एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी जरूर निकलेगी। एक एसिड प्लस बेस भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। बट एक कॉमन एग्जांपल है जो आपकी बुक में सिलेबस में मिलता है, जिंक प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी बाहर निकलती है। एरो शो करती है कि हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल और है रेस्पिरेशन, जो हर लिविंग बींग्स में जब भी ग्लूकोज, रेस्पिरेशन श्वसन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का जब अणुओं में टूटता है तो वो एनर्जी देता है, तो उस श्वसन को भी क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इसी का ही पार्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ऊर्जा का अवशोषण, इसे क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक। जब ऊर्जा का अवशोषण हो तो ऊष्माशोषी, इन इंग्लिश एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट को एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसका एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। ये क्यों है, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड जब भी अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, NH4Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड प्लस NH3 प्लस H2O, 2NH3 2। ये भी क्या है, एक एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। तो ये थे हमारे कुछ
एग्जांपल्स देने वाले, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। अब हम करते हैं अपना टॉपिक केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन? हिंदी में क्या हुआ? रासायनिक समीकरण। एक डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज ए शॉर्ट हैंडेड मेथड of representing a chemical reaction using the symbols of particular substances। पहले डेफिनेशंस लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसको क्या होते हैं। हिंदी में क्या है? जब हम रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीकों की मदद से दर्शाते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को आप समझते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होती है? मींस केमिकल, व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन? किसी भी केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करें हम, उसे क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब नीड क्यों है? अब नीड पर बात करते हैं। उस नीड को भी जानने से पहले केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है। इक्वेशन दो टाइप की हो सकती है। एक तो वर्ड इक्वेशन, सिंबॉलिक, एक होती है सिंबॉलिक। हम सिंबॉलिक ही लिखते हैं, वर्ड बहुत कम लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, ये तो होगी वर्ड इक्वेशन। और सिंबल H2 प्लस O2 2H2, ये क्या होगी? सिंबॉलिक। वी यूज सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। अब नीड क्यों है? सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन लिखने की क्यों नीड है? वर्ड इक्वेशन रिक्वायर मच टाइम एंड स्पेस। जो वर्ड इक्वेशन है शाब्दिक वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, शाब्दिक समीकरण क्या ज्यादा लेती है? टाइम और स्पेस। तो इसलिए क्या लिखते हैं हम? सिंबॉलिक इक्वेशन। ये तो होगी नीड। अब टाइप की बात कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दो टाइप की हो सकती हैं। फर्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
इक्वेशन संतुलित रासायनिक समीकरण। those chemical equations which constitute equal number of atoms in product, reactant and product और हिंदी में क्या है, वे रासायनिक समीकरण जिनके अभिकारक को और उत्पादों में समान संख्या में परमाणु उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान हो। वे केमिकल इक्वेशंस या रस समीकरण जिनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मीन्स अभिकारक या उत्पाद दोनों में क्या हो, जो एटम्स क्या हो, इक्वल नंबर में। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैग्नीशियम बर्न करती है O2 MgO। हम यहाँ मैं अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे क्या लगाते हैं MgO2, तो यहाँ पे 2 और 2 ये होता है 2MgO। तो देखो मैग्नीशियम भी 2 है, मैग्नीशियम इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 इधर है, ऑक्सीजन, ये क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल सेम रखेंगे। अब सेकंड है इसका अनबैलेंस्ड, असंतुलित। those chemical equations which constitute unequal number of atoms in reactant and product। हिंदी में वे रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण समीकरण जिनके
अभिकारक को व उत्पादों में परमाणुओं की संख्या असमान हो। अब मैंने यहाँ पे 2 रिमूव कर दिया तो क्या हो, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल है। तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखो बैलेंसिंग। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है, क्यों, इसका रीजन हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अब हम करेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, या हाउ डू वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। इसका क्वेश्चन ये बनता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, जो अब यूज करेंगे। ये हिट एंड ट्रायल मेथड काफी यूज होता है। सपोज करो H2SO4 प्लस NaOH Na2SO4 प्लस H2O। नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं हम इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, अभिकारक उत्पाद हाइड्रोजन 2 3 और इधर 2 सल्फर 1 1 ऑक्सीजन 5 4 5 सोडियम 1 2। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम सोडियम को इक्वल करते हैं, तो 2, तो सोडियम को यहां से 2 कर दिया। अब हम इक्वेशन लिखते हैं। ये स्टेप करने के बाद क्या लिखते हैं हम, इक्वेशन H2SO4 प्लस 2NaOH Na2SO4 प्लस H2O। अब हमें फिर से एक टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी, हमें यहीं रख लेता हूं, आप अपनी कॉपी में जरूर बनाना। 3 2। अब अनइक्वल कौन से रहेंगे, मीन्स हाइड्रोजन काउंट करो रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन 2 2 4 और यहां पे प्रोडक्ट में कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 1 1, ऑक्सीजन 4 और 2 6 और यहां पे कितने हैं 4 और 5, सोडियम 2। इसके बाद हम हाइड्रोजन को इक्वल करेंगे, हाइड्रोजन को इक्वल करेंगे तो क्या कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखते हैं हम, H2SO4 प्लस 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2SO4 2H2O।
अब फिर से हम काउंटिंग करते हैं कितने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। हाइड्रोजन काउंट करो 2 2 4, प्रोडक्ट में काउंट करो 2 2 जा 4, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 और 2 6, ऑक्सीजन 4 2 2 6 और सोडियम 2 2। अब ध्यान से देखो एटम्स के जो हैं वे इक्वल आ रहे हैं ना, सो दिस इक्वेशन इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज ए हिट एंड ट्रायल मेथड स्टूडेंट्स। आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर होगी, इस पिक्चर्स में कुछ इक्वेशंस हैं, इनको खुद घर पे ट्राई करना। जितना केमिकल इक्वेशंस को जितनी आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। सो स्टूडेंट्स ट्राई टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। आज के लिए इतना ही, आपसे जल्द मिलते हैं। और लाइक भी कर दिया करो, कभी सब्सक्राइब तो आप करोगे तभी जाके हमें एनर्जी मिलेगी और हम आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे। सो स्टूडेंट्स बाय।